हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए क्लास में। है ना, हम लोग बात करेंगे माध्यक के बारे में। हम लोग पिछली क्लास में जाने थे कि कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, है ना। लेकिन आज के इस नए वीडियो में और इस नए क्लास में हम लोग जानेंगे कि माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक का सूत्र देख लेते हैं क्या होता है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF और पूरे के बट्टा में F होगा और गुना H होगा, है ना। हमारे पास जो ये देख रहे हैं माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा में F और गुना का कितना है H। ये हमारे पास सूत्र है क्या ज्ञात करने का, माध्यक ज्ञात करने का, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर L क्या होता है। तो L माध्यक वर्ग की L माध्यक वर्ग की लंबाई होता है। क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या बोलेंगे? निम्न सीमा, लंबाई नहीं, निम्न सीमा, है ना। तो हम लोग क्या जाने कि L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है? निम्न सीमा है ना। और सर N क्या है? तो N है बारंबारता का योग। क्या है? बारंबारता का योग है। क्या है? N को हम लोग क्या समझेंगे? बारंबारता का योग। और CF क्या है? तो माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। ऊपर वाले वर्ग का संचयी बारंबारता, है ना। संचयी बारंबारता, है ना। तो हम लोग देख लेंगे L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N क्या है? तो बारंबारता का योग, है ना। और CF क्या है? तो माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग का संचयी बारंबारता, है ना। कौन? CF, है ना। और जानते हैं हम लोग सर F क्या है? F क्या है? तो F आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता है। क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता, है ना। तो यहां तक कोई चीजें दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H को हम लोग क्या बोलेंगे? H को क्या बोलेंगे? तो जैसे मान लीजिए यहां हम कहें 10 से 20, 20 से 30, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? इस वर्ग में 10 से 20 कितना का अंतर है? 10 का। 20 से 30 इसमें भी कितना का अंतर है? 10 का। तो जितना का अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? H, है ना। तो हम कह सकते हैं कि H क्या है? तो वर्ग अंतराल की लंबाई है। क्या है? वर्ग अंतराल की लंबाई है ना। तो यहां तक हमने जितना बताया वो चीजें क्लियर होगा, है ना। कि L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, एक बार देख लेना है। और N क्या है? बारंबारता का योग है। CF क्या है? तो माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। और F क्या है? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या है? तो वर्ग अंतराल की लंबाई है ना। चलिए इसको और अच्छे तरीके से जानने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं कि माध्यक हम इस सूत्र के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यक की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो पहले हम इसको क्या करते हैं?
साफ कर देते हैं और हम लोग देखते हैं आगे कि माध्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा कि ये हमारे पास वर्ग हुआ, ये क्या हुआ वर्ग, और ये मान लीजिए हमारे पास क्या हुआ बारंबारता है ना। अब यहां वर्ग अंतराल है जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, है ना। उसके बाद 60 से 70 और 70 से कितना है 80, है ना। ऐसा है ना। और बारंबारता कितना कितना है तो 4, 6, उसके बाद है 10, 20, 10 और उसके बाद 6 और उसके बाद 4, है कि नहीं। तो ये हमारे पास प्रश्न है, ये हमारे पास क्या है प्रश्न है, और कह रहा है दिए गए सारणी का माध्यक ज्ञात करे, दिए गए सारणी का माध्यक ज्ञात करे, है ना। अब देखिए हमारे पास ये सारणी है और इस दिए गए सारणी का हमें क्या करना है माध्यक ज्ञात करना है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे जो है बनाएंगे, है ना। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल देकर हम लोग करेंगे क्या, यहां हम 3 कॉलम बना लेंगे। कितने कॉलम बनाएंगे 3 कॉलम बनाएंगे, है ना। और इस 3 कॉलम में हमें क्या करना है तो पहले वाले कॉलम में हम लिख लेंगे वर्ग, क्या लिख लेंगे वर्ग, है ना, क्योंकि ये हमारे पास वर्ग है। और इस वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे बारंबारता, क्या लिखेंगे बारंबारता। और इधर वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, है ना। इतना हम लोग लिख लिए। अब हम क्या करेंगे वर्ग में जो है ना ये जो दिया है उसको लिख लेंगे, कितना दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, है ना। इतना ही हमारा है, यहां देख सकते हैं आप लोग, है ना। इसको लिख लिए। बारंबारता में क्या लिखेंगे तो यहां बारंबारता दे रखा है, उसी चीज को हम यहां लिख देते हैं, है ना। 4, 6, 10, 20, 10, 6 और 70 से 80 का कितना है 4, है ना। ये हम बारंबारता लिख लिए। यहां तक बातें समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए इस वाले में ये हमारे सामने नया चीज है संचयी बारंबारता, है ना। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे तो ये कितना है 4 है ना 4। तो 4 को हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 4, कितना लिख देंगे इस यहाँ पे ये 4 है ना, तो 4 ही लिख देंगे। अब ऐसे करना है 4 को 6 में जोड़ना है, ऐसे 4 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 लिख दिए। 10 में 10 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में 20 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40, 40 में 10 को जोड़ेंगे 50 और 50 में 6 को जोड़ेंगे 56 और 56 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया 60 हो गया, है ना। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे समझ में आ गया।
4 का 4 लिख देंगे, जो यहां रहेगा वहीं लिख देंगे, और फिर इसको इससे जोड़ेंगे, है ना, और यहां लिख देंगे। फिर 10 में 10 को जोड़े 20 लिख दिए, 20 में 20 को जोड़े 40। इस तरह से हम लोग कर लिए, है ना। इतना करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इस बारंबारता को, इस बारंबारता को हम लोग जोड़ेंगे और इसको हम बोलेंगे n, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि n का मतलब क्या है, बारंबारता का योग, है ना, अभी पढ़ाए थे। तो यहां हम इसको जोड़ेंगे ना इस पूरे को, तो कितना आएगा मालूम है, यहां जितना अंत में संचयी बारंबारता आया है वही इस बारंबारता को जोड़ने पर आएगा। तो n बराबर कितना हो गया, 60। जो यहां रहे ना वही n बराबर हो जाएगा। इस सबको जोड़कर देख लीजिए 60 आएगा, है ना। यदि नहीं आता है इतना के बराबर ये, तो हम क्या कर रहे हैं, गलत बना रहे हैं, है ना। अब हम लोग यहां पर करेंगे क्या, इतना करने के बाद हम लोग सूत्र लिखेंगे माध्यक का, है ना। तो चलिए हम प्रश्न को मिटा लेते हैं यहां से, ताकि हमारे पास स्पेस खाली हो जाए, है ना। और यहां हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, तो देखेंगे यहां माध्यक बराबर, अभी जो हम लोग सूत्र पढ़े थे, L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बट्टा में कितना हो जाएगा f, और गुना में कितना हो जाएगा h, है ना। ये हमारा माध्यक का क्या है, सूत्र है। माध्यक बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बट्टा f गुना h, है ना। अब हम लोग यहां देखेंगे क्या, सबसे पहले n हमारा कितना है, 60 है ना। तो n 60 है, तो n बाई 2 ना हमको चाहिए, तो 60, n का मान कितना है 60, अब बट्टा में 2 लगाएंगे, 2 से 60 कट गया कई बार में, 30 बार में, अर्थात हम कह सकते हैं कि n बाई 2 बराबर हमारे पास कितना आया, 30। n बाई 2 बराबर हमारे पास कितना आया, 30 आया ना। तो हम लोग यहां पर ये जो 30 आया ना n बाई 2, यही हमारा सारा गेम इसका क्लियर करेगा, है ना। माध्यक जब भी हम बनाएंगे तो n बाई 2 का जो मान होता है ना, वही हमारा सारा गेम क्या करता है, सेट करता है ना। तो ये कितना आया, 30 आया ना। तो 30 जो आया ना, इससे हल्का बड़ा, 30 से हल्का बड़ा संचयी बारंबारता में कौन है, 30 के बाद ठीक बड़ी संख्या संचयी बारंबारता में कौन है, याद रखिएगा, बड़ी वाला। 30 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक बड़ा होना चाहिए। तो 30 से बड़ा इसमें कौन है, 40 है, 50 है, 56 है, 60 है। ये चारों 30 से बड़ा है, लेकिन हम क्या बोले थे कि ठीक बड़ा, तो ठीक बड़ा कौन हो जाएगा, 30 के जस्ट बाद 40 होगा। तो ये जो हमारा निकला ना, ये हमारा माध्यक वर्ग निकला। क्या निकला, माध्यक वर्ग, ये हमारा निकला, यही ना वर्ग है, तो ये हमारा क्या निकल गया, माध्यक वर्ग। अब एल का मतलब क्या समझाए थे कि माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा कितना है, 40, है ना, प्लस इसको निम्न सीमा बोलते हैं और इसको उच्च सीमा बोलते हैं, है ना। ये हम माध्यक में भी माध्य में भी बताए थे। तो एल हमारा 40 हो गया, ब्रैकेट का ब्रैकेट, n बाई 2 हमारा कितना हो गया, 30, माइनस सी एफ, CF का मतलब समझाए थे कि संचय माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हमारा ये है ना, इसके ऊपर वाला वर्ग कौन है, 30 से 40, इसका संचयी बारंबारता कितना है, 20। तो यहां हम लोग कितना रख दिए, 20, और बेटा F, तो F का मतलब क्या होता है, तो F मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता यही है ना, तो कितना हो जाएगा, 20, है ना। और
गुना क्या है, तो h है ना। तो h का अर्थ भी अभी बताए थे कि हम देखेंगे वर्ग में कितना का अंतर है, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो h का मान हम लोग कितना यहां रख देंगे, 10 रख देंगे, रख दिए ना। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम लोग इसको बना देंगे, 40 का 40 प्लस ब्रैकेट, इसको पहले घटा लेंगे, 30 में से 20 गया 10, बटा में कितना हो जाएगा 20, अगुना में कितना हो गया 10। अब हम लोग देखेंगे 10 दूना 20 कट गया, 10 दूना 20 और 2 से 10 को काट दिया, कई बार में कट गया, 5 बार में। तो 40 प्लस 40 प्लस ये सारा तो कट गया, बचा कितना 5 बचा है ना, तो प्लस 5। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे, 40 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 45, और ये जो 45 आया ना, यही हमारा क्या है, आंसर है ना। तो देखिए आप लोग कितना आसानी से हम दिए गए सारणी का क्या कर दिए, माध्यक ज्ञात कर दिए है ना। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं ना, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है जो हमको दिया रहता है, और ये संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देखा है ना। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, एल का मतलब माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, तो एन का मान जो आएगा ना उसके अनुसार उससे ठीक बड़ा वाला संचयी बारंबारता को माध्यक वर्ग मानेंगे है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको बना दिए है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा और समझ में आया होगा है ना। तो अगली क्लास में हम लोग अब बात करेंगे बहुलक के बारे में है ना, और इस प्रकार से हम लोग आसानी से बहुलक को भी समझ पाएंगे कि कैसे हम बहुलकों के क्वेश्चनों को बना सकते हैं, उसके प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना।